Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक में के बारे में जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है। ये टॉपिक है अजान से रिलेटेड क्रिएटेड नॉइज का, जो कि 2017 में पहली बार सरफेस में आया था और आज 2023 खत्म होने को आया। बट अभी भी ये टॉपिक बार बार न्यूज में आ रहा है, बार बार इन चीजों को लेके कोर्ट में जाया जा रहा है। तो आज सुबह गुजरात हाई कोर्ट ने एक पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया, जो पीआईएल फाइल किया गया था धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा अगेंस्ट द नॉइज पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय अजान। उस पे गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इस पीआईएल को खारिज कर दिया कि अगर अजान के 10 मिनट से आपका नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या आप जो लाउड म्यूजिक बजाते हैं दिन भर भजन कीर्तन में, उससे नहीं हो रहा। और इस बेस पे उस गुजरात हाई कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया। तो देखते हैं कि क्या मामला है, क्या 2017 में ये मामला स्टार्ट हुआ था और अभी कैसे ये आगे बढ़ रहा है। 2023 में वापस से ये मामला क्या फिर से उठ के आया है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे सेंटर्स खुल रहे हैं ऑफलाइन। वहां पे दिसंबर 15 से बैच स्टार्ट है। पहले 100 स्टूडेंट को 40% ऑफ मिल जाएगा अगर आप 30 नवंबर से पहले इनरोल करते हैं तो। और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो। साथ ही साथ दिल्ली में हमारे मुखर्जी नगर और करोल बाग में सेंटर्स खुल रहे हैं। वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं BR10, तो आपको अप टू 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप अपनी डिटेल्स भरें और अगर आप मेरा कोड वहां पे यूज करते हैं BR10, तो आपको अनअकैडमी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी जानकारी दे देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। ये सारा मामला जो है वो अप्रैल 2017 के आसपास चालू हुआ था, जब सोनू निगम जो सिंगर हैं, उन्होंने एक काफी भड़काऊ और कंट्रोवर्शियल ट्वीट करा था, वेयर ही सेड दैट गॉड ब्लेस एवरीवन, आई एम नॉट अ मुस्लिम एंड आई हैव टू बी वोकन अप बाय द अजान इन द मॉर्निंग, व्हेन विल दिस फोर्स्ड रिलीजियसनेस एंड इन इंडिया। और ये काफी लंबा चौड़ा कंट्रोवर्शियल ट्वीट करा था इन्होंने, जिसके सपोर्ट में कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों ने उनको इनकरेज किया था, कुछ लोगों ने उनको डिस्करेज किया था, कुछ लोगों ने नेशनलिज्म का हवाला दिया, कुछ लोगों ने सेकुलरिज्म के बारे में बात करी और बोला इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। बट आज की जो पीआईएल थी 2023, नवंबर 2023 की जो पीआईएल थी, उसमें जो पॉइंट्स रखे गए थे वो रखे गए थे नॉइज पॉल्यूशन के। नॉइज पॉल्यूशन और दूसरा दैट इट डिस्टर्ब्स द स्लीप ऑफ अ पर्सन। ये दो पॉइंट्स रखे गए थे पीआईएल में। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें 2012 का, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू स्लीप को फंडामेंटल राइट बताया था, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है, दैट इज अंडर राइट टू लाइफ। यानी कि इफ वी सी, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट स्लीप, साउंड स्लीप इज अ फंडामेंटल टू लाइफ, इज फंडामेंटल टू लाइफ। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको राइट टू स्लीप को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया था। बट अभी की अगर हम बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि दिन में 10 मिनट जो अजान होती है उससे कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। अगर हम देखें तो दिन भर में काफी ज्यादा भजन कीर्तन होता है जो काफी ज्यादा नॉइज एक्चुअली क्रिएट करता है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और 10 मिनट के अजान से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हाल ही में हम अगर देखें तो 2022 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया था दैट सारे रिलीजियस प्लेसेस से लाउड स्पीकर्स हटा दिए जाएंगे, और काफी सारे प्लेसेस से हटाया भी गया था। बट गुजरात हाई कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सीधे तौर पे खारिज किया और कहा कि ये जो पीआईएल थी वो टोटली मिसकंसीव्ड है। टोटली मिसकंसीव्ड कहने का मतलब, ना इनके पास कोई फैक्ट है, ना इनके पास कोई डेटा है, बस ऐसे ही पीआईएल कर दिया है, इनको मन किया और इन्होंने पीआईएल कर दिया। The PIL failed to show how human voice through loudspeakers raised noise decibels beyond permissible limits causing noise pollution। तो इस बेस पे पीआईएल को खारिज कर दिया गया। और साथ ही साथ गुजरात हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि आप जो घरों में अपने म्यूजिक बजाते हैं, आप जो भजन कीर्तन में म्यूजिक बजाते हैं, आप जो प्रोसेशंस निकालते हैं, गणपति प्रोसेशंस फॉर एग्जांपल हो गया, उन प्रोसेशंस में जो डीजे बजता है या फिर आप जो लाउड स्पीकर्स बजाते हैं, उनसे क्या नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। अजान जो है मियरली 10 मिनट की काम होता है, लेस देन 10 मिनट्स थ्रू आउट द डे, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता। और आपका डीजे जो होता है वो सच में काफी पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है।
इसलिए हम ऐसे पीआईएल को एंटरटेन नहीं करेंगे। अजान जो है वो मैटर ऑफ फेथ है और ये प्रैक्टिस काफी लंबे अरसे से चली आ रही है, इसीलिए इस पीआईएल को हम खारिज कर रहे हैं। काफी हीटेड डिबेट यहाँ पे देखने में मिलती है आपको, जिसमें कि पहले गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया कि इन योर टेम्पल्स द मॉर्निंग आरती विद दोज ड्रम्स एंड म्यूजिक दैट स्टार्ट्स अर्ली मॉर्निंग, क्या ये नॉइज पोल्यूशन और डिस्टरबेंस कॉज नहीं करता है? उसके बाद डीजी शुक्ला जो कि धर्मेंद्र प्रजापति के काउंसलर थे, उन्होंने इस बात पे जोर डाला that there are noise pollution rules in place which does not permit use of public address system. Public address system मतलब loudspeakers, such as loudspeakers in certain public places. लेकिन बेंच ने बोला कि अजान जो होती है वो सिर्फ दिन में 10 मिनट के लिए होती है और नॉइज पोल्यूशन को आप डेसिबल के टर्म्स में नापते हैं। आप मुझे एक डेटा दिखा सकते हैं कि उन 10 मिनट में कितना डेसिबल ऊपर गया नॉइज, कितने पॉल्यूशन कॉज हुआ? आप बिना साइंटिफिक डेटा के कैसे कोई पीआईएल फाइल कर सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन हुआ है? और इसलिए गुजरात हाई कोर्ट ने इसको मिसकंसीव्ड पीआईएल बता के खारिज कर दिया एंड ही दे सेड दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ द ह्यूमन वॉइस मेकिंग अजान थ्रू लाउडस्पीकर कुड अचीव द डेसिबल्स टू द एक्सटेंट ऑफ क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन कॉजिंग हेल्थ हजार्ड फॉर पब्लिक एट लार्ज, and we therefore do not find any good around to entertain this PIL. It is thus dismissed. और इस पीआईएल को खारिज कर दिया। तो दोस्तों हमने देखा कि जो चीज 2017 में चालू हुई थी उसके अराउंड काफी डिबेट उस टाइम पे भी हुई थी और वही डिबेट आज भी काफी लंबे टाइम तक खींची चली आ रही है। 2023 में भी वही डिबेट चल रही है। बट क्या गुजरात हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट था, ये जो स्टेटमेंट था, ये सही था? क्या गुजरात हाई कोर्ट इसको और किसी नजरिए से देख सकता है? आप कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और मैं फाइनली आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं। दिसंबर 15 से वहाँ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली में भी हमारे मुखर्जी नगर और करोल बाग में सेंटर्स हैं जहाँ पे कि कल से 30 नवंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप अगर एडमिशन लेते हैं तो मेरा कोड यूज करें BR10, आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे। और अगर आप घर बैठे सारी जानकारी चाहते हैं तो गूगल फॉर्म जो लिंक पिन है डिस्क्रिप्शन में उसको भरें, मेरा कोड BR10 यूज करें, आपको अनअकैडमी की टीम कांटेक्ट कर लेगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.